नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश गुप्ता कोलकाता से पीहू पपीहा जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हूँ। उन्होंने मुझे अपनी एक नई सीरीज, नई श्रृंखला मेरी कलम का पहला कदम के लिए मुझे आप सबसे रूबरू होने का न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र और खुशी की बात है कि उन्होंने इस सीरीज़ की शुरुआत मेरे ही साक्षात्कार से आरंभ की है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल ये प्रश्न मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि इस सीरीज़ की आवश्यकता क्या है। मैंने उनसे पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हर व्यक्ति, हर कवि की एक प्रारंभिक यात्रा होती है। वो कैसे कवि बनता है, कैसे उसमें शायरी आती है, तो कुछ उसके संघर्ष होते हैं, कुछ उसकी बातें होती हैं, कुछ उसकी अपनी यादें होती हैं, जो अगर वो सामने रखता है, लोगों को बताता है, तो उसके माध्यम से जो नए रचनाकार हैं उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी और वो कुछ नया सीखेंगे और वो कुछ जानेंगे कि इस काव्य यात्रा के माध्यम से किस किस तरह के संघर्ष, किस किस तरह की बातें लोगों ने फेस की हैं, उसका सामना किया है। जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं छात्र जीवन से ही कविताएं लिखना शुरू कर चुका था, और मेरी माँ की एक डायरी थी, पासबुक थी, बहुत बचपन में, जब मैं क्लास 5th में था, 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो उस वक्त वो उनकी पासबुक पुरानी हो गई थी, उसको मैंने अपने पास रख लिया था खेल खेल में, और उसमें प्रारंभिक 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी जो मुझे अभी तक याद हैं। प्रातःकाल सुनहरा मौका, आता एक हवा का झोंका, मंद मंद शीतल ये हवाएं, बहुत सुगंधित मन को भाएं। तो ये जो पंक्तियां प्रारंभिक आई थी, ये खेल खेल में मैंने लिखी थी। मुझे मालूम नहीं था कि कविता लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। फिर उसके बाद हिंदी से मेरा रुझान रहा। हिंदी में मैं बहुत मन से पढ़ता था। साइंस का विद्यार्थी होते हुए भी हिंदी से बेहद लगाव था। फिर एक वक्त आया, लिखने का कोई ऐसा सिलसिला नहीं था प्रारंभ में, बचपन में, लेकिन एक बार 10वीं क्लास में मेरी माँ के, चूँकि शिक्षिका थी, तो उनके उप प्रधानाचार्य रिटायर्ड हो रही थी, तो उनके सम्मान में कुछ लिखने की बात हुई। जो कार्य, जो दायित्व मेरी माँ को मिला था, तो मेरी माँ को एक विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरी भाषा अच्छी है हिंदी, तो उन्होंने मुझसे भी उसमें कुछ सहयोग चाहा, जबकि मैं उस समय 10th स्टैंडर्ड में ही था। तो मैंने एक कविता उस समय लिखी थी जो मेरी प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जा सकती है। आपके सानिध्य में विकसित हुई विद्याधरा, आपको ही स्मित पुष्प अर्पित कर रहा, प्रज्वलित तो ज्ञान दीप आपने ही थे किए, आपकी अब आरती विद्या का आलय कर रहा। तो ये एक दूसरी कविता जिसको आप कह सकती हैं, जो मैंने प्रयास किया था अपने अंदर के भाव को व्यक्त करते हुए। और उसके बाद फिर मैं जब 11वीं क्लास में गया, तो उस साल एक फेयरवेल पार्टी थी, हम लोगों ने दी थी 12वीं क्लास में। हम लोगों की यहाँ परंपरा नहीं थी उस वक्त कि फेयरवेल दी जाए, लेकिन वो भी हम लोगों का ही पहला प्रयास था कि हम लोगों ने सोचा कि हम अपने 12वीं क्लास के छात्रों को फेयरवेल देंगे। तो वो उस आयोजन को भी मैंने ही शुरुआत की थी, और उस आयोजन में चूँकि मैं मुख्य करता धरता था अपने 11वीं क्लास की तरफ से, तो मैंने एक गीत भी लिखा था अपने उन भाइयों के लिए। वो गीत हमें याद आ रहा है। आज कॉलेज की बगिया सुहानी, गा रहा है तुम्हारी कहानी, तुम कहीं भी रहो पुण्य करते रहो, दूसरों के भी गम दूर करते रहो,
हर कली में तुम्हारी निशानी, गा रहा है तुम्हारी कहानी। तो 12वीं क्लास तक आते आते कुछ मेरे अंदर कविता के भाव आने लगे थे। और उन दिनों 84, 85 की बात है, ये सारी 80 के दशक की और बात है। तो उस वक्त गज़लों का दौर चल रहा था। पंकज उदास साहब को सुनना शुरू किया था मैंने, फिर जगजीत सिंह साहब की तरफ मुखातिब हुआ, उनको बहुत पसंद करने लगा था। वो दौर ही था गज़लों का। तो एक से एक उम्दा गज़लें जब सुनता था तो मुझे अंदर से प्रेरणा होती थी कि मुझे भी गज़ल लिखनी चाहिए। उस वक्त मुझे गज़ल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं सिर्फ सुनता था, उसमें तालमेल भिड़ाता था कि उसी तरह से तुकबंदियाँ करने लगा। तो वो तुकबंदियाँ जो लिख रहा था तो उसमें सिर्फ रदीफ़ और काफ़िए की समझ मुझे आई। और काफ़ी दिनों तक मैं इवन कि मैं कहता हूँ कि 2-3 साल तक, अभी हाल फिलहाल में मैंने बहर सीखी है, बहर को जाना, उससे पहले तक मैं सिर्फ गज़ल नुमा शायरी ही करता रहा और रदीफ़ और काफ़िए का मिलान करके तुकबंदियाँ करता रहा। तो ये गज़ल का जो सिलसिला शुरू हुआ, इस तरह से शुरू हुआ। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तब मैंने वहाँ पर एक कविता मेरी प्रकाशित हुई जो कॉलेज के मैगजीन सृजन में प्रकाशित हुई थी। वो रचना मुझे काफ़ी पसंद आई थी और उस रचना को इसीलिए मैंने अपनी जो पहली कविता संग्रह नेह के उपमान प्रकाशित हुई है उसमें मैंने उसको सम्मिलित भी किया है। उसकी कविता, वो गीत इस प्रकार से था, युग की सीमा के पार चलो ढूंढे कोई विस्तार, जहाँ मानव मन का श्रृंगार करे मानवता रूपी प्यार। युग की सीमा के पार चलो ढूंढे कोई विस्तार, अलौकिक लौकिक का सानिध्य बने जनजीवन का आधार, मृत्यु के उर प्रस्तर से निकल जीवनामृत का हो संचार, चलो ढूंढे कोई विस्तार। इस रचना को मैं अपनी पहली प्रकाशित रचना के रूप में मान सकता हूँ और जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी पहली कविता थी, मूल रूप में कविता, जिसको लोगों ने पढ़ा और सराहा। तो ये मेरा मानना है कि कविता का भाव हर व्यक्ति में रहता है और जिनमें ये प्रतिभा होती है, ये भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है कि जैसे सबको अच्छा गला नहीं होता, गाने की प्रतिभा सब लोग नहीं गा सकते, गा सब सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं गा सकते। उसी तरह से कविता भी, आप कविता के लिए तुकबंदियाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये ईश्वर प्रदत्त गुण है। अगर आपको मिला हुआ है तो आप अवश्य उसको निखार पाएंगे और समय के साथ वो बढ़ता जाएगा। कविता की भी जैसे हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे सृजन की भी अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो मैंने बताया आपको कि इस तरह से 3-4 कविताएं मैंने लिखी थी। फिर युवावस्था जब आरंभ हुई तो इंजीनियरिंग करने के बाद एक संघर्ष का दौर आया, जब नौकरी नहीं मिल रही थी, बेरोजगारी का उस समय भी हम लोगों ने सामना किया। तो उस दौर में तमाम कविताएं मेरे मन में आई जो उस समय के हिसाब से थी, जिसमें समाज की भी, अपने मन की पीड़ा भी थी, समाज की भी पीड़ा थी। बहुत सी चीज़ों को मैंने लिखा। और फिर उसके बाद उसी दौर में, क्योंकि वो युवा अवस्था का दौर था, तो उस वक्त में एक प्रेम का भाव जो उस वक्त में अपने आप आ जाता है, स्वतः आता है, स्वतः स्फूर्त होता है, तो वो भी मेरे अंदर आया। और उसकी वजह से कुछ प्रारंभिक गजल नुमा शायरी जो मैंने की थी तो उसमें मैंने, उसका भी पुट मिला, उसका भी योगदान रहा। कहा जाए तो कविताएं और गज़लें मैं काफ़ी वक्त से लिखता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। फिर जब नौकरी लगी, शादी हुई और उसके बाद जब जिम्मेदारियाँ बढ़ीं तो अपने आप ही सृजन की प्रक्रिया थम सी गई। जैसे कहते हैं कि एक बहता हुआ जलप्रपात ठहर गया, उसमें से पानी का आना बंद हो गया। और हाल फिलहाल में जब 2-3 साल पहले जब मैं फेसबुक से जुड़ा तो अपनी पुरानी रचनाओं को मैंने अपने फेसबुक वॉल पर जब शेयर करना शुरू किया तो वहाँ फिर से लोगों की जब तारीफ़ें मिलनी शुरू हुई, लोग बधाई देने लगे और प्रसन्न करने लगे, तो ऊर्जा आई, सृजन की फिर ऊर्जा जगी और मैंने करीब 18 साल बाद फिर से लिखना शुरू किया। और अब जब लिखना शुरू किया
तो वो निरंतर लिखता चला जा रहा हूँ, एक के बाद एक कविताएं चलती आ रही हैं। और अब की कविताएं मूलतः ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि मैं प्रेम पे लिखता हूँ। वस्तुतः प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो स्वतः हर व्यक्ति में विद्यमान रहती है। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये आप प्रेम से बने हुए हैं। प्रेम आपका निज स्वभाव है। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मुझे प्रेम नहीं है या प्रेम मेरे अंदर है नहीं। इसलिए उसे प्रकट करना सबसे आसान होता है। कठिन भी होता है, क्योंकि प्रेम को आप स्थूल रूप में हमेशा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब उसके आप सूक्ष्म रूप में उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं तब उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अच्छी कविताएं, अच्छी शायरी, अच्छे कवियों को पढ़ना पड़ेगा और तब आपको भाव की गहनता में जाना पड़ता है। तो सूक्ष्म भावों को, सूक्ष्म मनोभावों को प्रकट करना कविताओं में बहुत ही कठिन कार्य है, जो धीरे धीरे आता है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, और जिसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ, मैं अभी प्रयास करता हूँ। और सृजन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है कि अच्छी कविताएं लिखने के लिए अच्छी कविताएं पढ़ना बहुत आवश्यक है। जितनी अच्छी कविताएं आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी कविताओं आपके अंदर से वैसे ही भाव आएंगे, आपको वैसे ही जानकारी मिलेगी और आप ऐसा लिख पाएंगे। तो ये मेरी अपनी धारणा है। रही बात संघर्ष की, तो जब भी आप कविताएं लिखते हैं तो आप समाज से थोड़ा अलग हो जाते हैं। समाज के लोग आपको प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सोचते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों लिख रहे हो कविता। ये सबसे मौलिक प्रश्न है, क्यों लिखते हो कविता। तो उसके अलग अलग प्रश्न के अलग अलग समय पे आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ये स्वांतः सुखाय होती हैं कविताएं। आप अपने लिए लिखते हैं, अपने को सुख मिलता है, अपने को आनंद मिलता है, इसलिए आप लिखते हैं। लिखते लिखते जब वो कविताएं सार्वभौमिक होने लगती हैं, लोगों को पसंद आने लगती हैं, तब वो अपने आप ही स्वांतः सुखाय से बहुजन हिताय हो जाती हैं। लोगों को पसंद आने लगती हैं। उनको लगता है कि ये बात तो शायद मैं भी सोच रहा था, मैं कह नहीं पाया, और ये फला कवि ने या फला शायर ने कह दी है। तो ये आदमी अपनी खुशी के लिए लिखता है। इसका वो कोई प्रश्न का इसका एक सीधा सा उत्तर है, सरल सा उत्तर कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लिखता हूँ। और इसी आप चूंकि लिखते हैं तो समाज से जब अलग हो जाते हैं तो समाज का नजरिया भी आपके प्रति अलग हो जाता है। आपको वो अलग नजरिए से देखेगा। आपकी गतिविधियों पे उसके प्रश्न चिन्ह होते हैं, ये भाव कहाँ से आया, आपने ऐसा क्यों सोचा। तमाम चीजें उनके दिमाग में आती हैं, पढ़ने वालों के दिमाग में, पाठक के दिमाग में आती हैं। तो कई बार वो आपको गलत भी समझ सकते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के लोग, यथार्थवादी दृष्टिकोण के लोग कवियों को सिरफिरा ही समझते हैं, उनको सही और अच्छा नहीं मानते। अभी एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने हाल फिलहाल में जब फेसबुक पे अपनी कविताएं शेयर करना शुरू किया, तो सालों से एक भूला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज का दोस्त कहिए, सहपाठी कहिए, मेरा उसमें फ्रेंड बन गया। और कविताएं पढ़ता रहा कुछ कुछ दिन तक, लेकिन उसमें जब मन करता था तो कुछ कुछ कमेंट भी करता था अपने हिसाब से। लेकिन एक दिन उसने ऐसा कमेंट किया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसने लिखा कि शैलेश क्या लिख रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता, ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर दिमाग ठीक नहीं है तो आओ मैं तुम्हारा इलाज करा देता हूँ। तो जब ये पढ़ा तो मुझे तो दुख बहुत हुआ, अफसोस हुआ कि भाई ये इस तरह का कमेंट लिखने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको वहाँ से, महानुभाव को डिलीट किया, उनके कमेंट को अनफ्रेंड किया और ब्लॉक कर दिया। लेकिन उस भाव ने मुझे इतने अंदर तक झकझोरा कि मैं प्रतिबद्ध हो गया कि मैं अब लिखूंगा, लिखना मुझे पड़ेगा। और ये जताने के लिए लिखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ भाव है, मैं जब समाज को देना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा। और तब दूसरे दिन में एक कविता मेरे दिमाग में आई, जिसकी पंक्तियाँ मुझे कुछ याद है, मैं सुना रहा हूँ। लिखो तुम झूम कर, दर्द को चूम कर, घटाओं पे लिखो, दरख्तों पे लिखो, कल्ब निचोड़ कर, ये दरिया मोड़ कर, लिखो तुम झूम कर, लिखो तुम झूम कर। तो ये मेरे अंदर का आक्रोश था, एक विद्रोह था कि मैंने कहा कि नहीं, अब मैं लिखूंगा। और ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में कहीं ना कहीं आपको इस तरह के प्रश्न, इस तरह की बातें फेस करनी पड़ सकती हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है।
और आपका नज़रिया आपका है, दूसरे का नज़रिया दूसरे का है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके नज़रिए को सभी लोग पसंद करें, लेकिन ये बात भी सही है कि आपका नज़रिया अगर सच्चा है और ईमानदार है तो आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, उसको एप्रिशिएट करेंगे, उसको लाइक करेंगे और उसको पसंद करेंगे। यही मेरी प्रारंभिक काव्य यात्रा थी और जो मैं पीहू पपीहा जी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया। संभव है कुछ बातें आपको पसंद भी आई हों, कुछ ना भी पसंद आई हों। जो ना पसंद आई हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी को, जो लोग सृजन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, कविताएँ लिख रहे हैं या शायरी कर रहे हैं, उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और पुनः एक बार पीहू पपीहा जी को हृदय तल से आभार कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, एक उम्मीद जगाई और मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपके समक्ष अपनी बातें रख सकूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।